हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। और जो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बाद, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गति शक्ति मास्टर प्लान। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसका नाम है गति शक्ति मास्टर प्लान, जो कि क्या है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है ना प्लान है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया। और अभी जो हाल ही में है ना स्वतंत्रता दिवस था, उस समय भी इसकी बात की गई है ना। और ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है कि इंडियन जो मीन्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के है ना। और जो स्पेशली अगर हम बात करें स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ना। और एक कैसे काम करेगा, हमारी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेगा, समय कैसे बचाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फिलहाल मीन्स चलिए पहले देखते हैं न्यूज़। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी कि अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का मीन्स ऑप्शन है। मीन्स आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप टेलीग्राम ऐप चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मिल सकता है ना। तो चलिए मीन्स कवर करते हैं पहले न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मीन्स 2 मिलिटेंट्स जो हैं है ना, कि हुआ क्या है कि मीन्स हमारा भी नुकसान हुआ है। और हालांकि जो अभी सर्च अभियान चल रहा है, क्योंकि आए दिनों में बहुत ज़्यादा मीन्स डेथ्स हुई हैं कश्मीर में, उसको लेकर बोला गया है कि 2 मिलिटेंट्स मीन्स बिहाइंड रिसेंट सिविलियन डेथ्स किल्ड पुलिस है ना। तो पुलिस के हिसाब से क्या हुआ है कि यही सही है कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं जिनका हाथ था किसमें, जो हाल ही में सिविलियंस के जो नागरिक हैं है ना हमारे, उनकी डेथ्स हुई हैं। उसमें कई सारे मीन्स कश्मीरी पंडित हैं, मुस्लिम्स भी हैं और सिख्स भी हैं ना। तो इन लोग मारे गए, तो उसमें से 2 मिलिटेंट्स क्या है मारे गए। और साथ ही में हमारा भी नुकसान हुआ है क्या, कि 2 सोल्जर्स डाई इन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। तो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन का मतलब कि जो मिलिटेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें 2 लोग जो हमारे सोल्जर्स हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए है ना। तो ये न्यूज़ है और मीन्स काफ़ी ज़्यादा सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हुआ क्या है कि मीन्स हम जैसा कि जान रहे हैं काफ़ी दिनों से क्या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो नए 3 किसान बिल आए थे उनको लेकर के, कि टेंशन एज मैंस बॉडी फाउंड एट फार्मर्स प्रोटेस्ट साइट एट सिंधु है ना। तो सिंधु बॉर्डर पर क्या हुआ है कि एक पर्सन की बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है ना। तो उसको लेकर के काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। तो उसका क्लैरिफिकेशन बाद में आया, तो जिसमें बोला गया कि एक निहंग सिख है जिसने क्या किया है कि अपने आप को सरेंडर किया है, किसके लिए, मर्डर के लिए। और उसने क्यों मर्डर किया उसके पीछे कारण भी दिया है कि डिसेक्रेशन ऑफ होली बुक है ना। तो इनकी जो होली बुक थी गुरु ग्रंथ साहिब है ना, तो उसको लेकर के डिसेक्रेट का मतलब क्या होता है, अपवित्र करना है ना, दूषित कर देना। तो उसको लेकर के बात को मीन्स ये मर्डर हुआ है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन्स जो अभी हाल ही में दुर्गा पूजा के चलते कि बांग्लादेश में इशू हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, हिंदुओं के पंडाल जला दिए गए हैं है ना, और डेथ्स भी हुई हैं। तो उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ की, बांग्लादेश की, तो हसीना वोज एक्शन ऑन पंडाल अटैक्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। तो इन्होंने क्या बोला है कि दुर्गा पूजा के दौरान जिन्होंने भी पंडाल्स पे अटैक किए हैं है ना, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। ऐसी वो का मतलब होता है एक तरह से शपथ लेना, कसम खाना, दृढ़ निश्चय करना है ना। ऐसा शेख हसीना ने बोला है ना। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चले अपने। तो नेक्स्ट न्यूज़ में WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बोला है कि टीबी डेथ्स अप इन पैंडेमिक। तो पैंडेमिक में क्या हुआ है, जो महामारी है उसमें जो टीबी के डेथ है, ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। और सबसे ख़राब बात ये है कि मीन्स बुरी खबर हमारे ये है कि इंडिया में 41% ये केसेस देखने को मिले हैं है ना। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो स्टालिन राइट्स टू CMs है ना अगेंस्ट क्रैकर बैन। तो जैसा कि हम जान रहे हैं तमिलनाडु है कि मीन्स अगर भारत में बात करें तो क्रैकर्स जो पटाखे वगैरह होते हैं सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन तमिलनाडु ही करता है। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों के लिए जॉब की बात मीन्स खतरे में है ना। तो स्टालिन राइट्स टू CMs, तो स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने CMs मतलब बाकी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनको उन्होंने लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान है, इन सब के मीन्स CMs को ही इन्होंने लेटर लिखा है और बोला है कि ये हमारे जो वर्कर्स हैं है ना, उनकी बात है, उनके रोजगार की बात को लेकर के है ना। तो जितने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर
जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसको जो फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से आप क्रैकर्स को अलाउ कर दीजिए, क्योंकि 8 लाख लोगों की जो जॉब का है, वर्कर्स हैं इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये तो हमारी थी आज की मेन न्यूज़, है ना। और एक और न्यूज़ की बात करें तो कल मीन्स जो मैच हुआ है तो सीएसके ने, है ना, चौथी बार क्या हुआ है कि आईपीएल का क्राउन अपने हाथ में लिया है ना। तो ये तो न्यूज़ हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहूँगा कि मीन्स आपको जरूर एंड तक देखना चाहिए डिस्कशन हमारा, है ना, क्योंकि जो गति शक्ति मास्टर प्लान है ये भारत का जो भविष्य है उसको एक बार फिर से, है ना, डिफाइन करने वाला है ना, क्योंकि बहुत सारा पैसा बचाएगा, समय बचाएगा। और इसका मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा कि मीन्स कैसे ये काम करेगा और कैसे हमारी समस्याओं को दूर करेगा, और समस्याएं कौन थी इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में है क्या ये प्लान। तो जो गति शक्ति मास्टर प्लान है ना, ये इसकी मैं स्वतंत्रता दिवस जब हमारा था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में चर्चा की थी। उसी को लेकर के बोला गया था कि ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें होगा क्या क्या, इसका नाम क्या है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, है ना, प्लान है ये, है ना। पूरा नाम क्या है, गति शक्ति मास्टर प्लान। इसमें पैसा लगभग अगर हम बात करें तो इसमें आगे मेंशन भी किया गया है कि कितना पैसा इसमें खर्चा जाएगा, है ना, और कितनी मिनिस्ट्रीज को इसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको सामने प्रॉब्लम रखता हूँ कि जैसे आप प्रयागराज में रह रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन चलता है, तो रोड एक बार को बन गई, है ना, तो रोड एक बार बन गई, फिर याद आता है कि अरे इसमें तो मीन्स केबल डालना था, है ना, या नीचे गड्ढे बनाने थे, है ना। तो एक बार रोड बन जाने के बाद में फिर से उसको तोड़ा जाता है ना। और मान लो कुछ और मीन्स करना है, मीन्स रोड के नीचे अंदर या मीन्स पाइपलाइन डालना है ना, तो फिर से रोड तोड़ी जाती है, तो बनाई जाती है, तोड़ी जाती है। तो इससे क्या होता है कि सरकार का पैसा बर्बाद होता है, समय खराब होता है ना, वेट टाइम लगता है कि चीज़ें पारित होने में, अप्रूवल होने में, है ना। तो ये इन सब कामों को क्या करने के लिए, संगठित करने के लिए, है ना, एक मास्टर प्लान बनाया गया है कि सारे के सारे अगर जितने भी इसमें मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, लगभग 16 से 16 मिनिस्ट्रीज हैं, इनको इन्वॉल्व करेगी इसमें, है ना, और सबके अप्रूवल के साथ सबको एक बोर्ड पर लेकर आएगी, है ना, और सबके अप्रूवल के साथ एक साथ काम स्टार्ट होगा और कम समय में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं इसके कुछ फायदे जैसे गिनाता हूँ आपको। ये क्या करेगा, हमारे जो रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, जो लॉजिस्टिक्स है उसको, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, जो काम 2 साल में होने वाला था उसको 2 महीने में हो सकता है। रोड कहाँ जाती है, रोड कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है ना, कहाँ पर रोड बनाई जा सकती है ना, और रोड की कमी कहाँ पर है, और मीन्स हर काम समय से होगा और टैक्स की बचत होगी, है ना। तो इन सब सारे के सारे काम जो किए जाएंगे ये किसके तहत किए जाएंगे, गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत, है ना। तो चलिए हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि मीन्स क्या क्या और इसमें रखा गया है। तो जैसा लिखा गया कि टाइटल रखा गया फास्ट फॉरवर्ड, है ना, फास्ट फॉरवर्ड। तो फास्ट का मतलब नॉर्मली तेज है ना, फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना। तो हम आगे जा रहे हैं और गति से जाएंगे, है ना। जब ये मास्टर प्लान एक्टिव होगा तो मीन्स मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी ये काम करना स्टार्ट करेगा तो जो मैं मीन्स डेली बेसिस पर आने जाने में समस्या होती है, नाली बनाने के लिए फिर से खुदाई करना, पाइप डालने के लिए फिर से खुदाई करना, बीच में सड़क फिर बन जाती है ना, तो मीन्स इसका लेबर चार्ज भी बहुत लगता है, टैक्स भी बहुत जाता है ना। तो ये सब समय बहुत लगता है, लोगों को, कॉमन पर्सन को आने जाने में दिक्कत होती है, इन सब से बचा जा सकता है ना। और इससे क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला गया कि गति शक्ति कैन कट लॉजिस्टिक्स, है ना, कॉस्ट, है ना। पहले इतना देखते हैं, गति शक्ति कैन कट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, है ना। जो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सामान वगैरह जो लगता है ना, उसकी कॉस्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, कट कर सकता है ना। कौन, गति शक्ति जो मास्टर प्लान है। अब आगे लिखा गया, इफ लगाया गया, शर्त रखी गई, इफ इट कैन कन्विंस ऑल स्टेट्स टू कम ऑन बोर्ड, है ना। इट किसके लिए आई, गति शक्ति प्लान है। अगर ये कन्विंस कर लेता है, सबको मना लेता है, सारे राज्यों को, कि वो एक ही बोर्ड के ऊपर आ जाएं। क्यों, क्योंकि इसके लिए एक पूरा का पूरा प्लान बन रहा है कि एक पूरा का पूरा मीन्स प्रोजेक्ट बनेगा, उसके लिए एक पोर्टफोलियो टाइप में बनाया जाएगा, है ना। और उसमें सारे के सारे मैंने जो लगभग 16 मिनिस्ट्रीज बताई वो इसमें जाकर शामिल हो जाएंगी। और मीन्स कोई भी प्लान होगा तो सारे लोग बोर्ड के मेंबर्स रहेंगे, सबके सामने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। तो कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, ये तुरंत डिसाइड हो जाएगा, है ना, और कम समय में। आगे बात करें तो बोला गया कि विद द गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान दैट ही लॉन्च्ड ऑन October 13, है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सपेंडेड ऑन द फैमिलियर theme that India's slowing economy growth engine can find renewed momentum through the major infrastructure upgrades that will cut logistic costs for the industry, है ना,
राउंड एफिशिएंसी। तो ये हमारा इतना यहाँ से लगा करके यहाँ से हमारा एक सेंटेंस पूरा लिखा गया है। अब जरा इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो पहला बोला गया है कि जो गति शक्ति नेशनल प्रोजेक्ट है ना, ये क्या करेगा कि मास्टर प्लान जो है ना, दैट ही लॉन्च, ही किसके लिए है? नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया? 13 अक्टूबर को लॉन्च किया है ना। अब उन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो कॉमा लगा हुआ है 13 के बाद में, अगले कॉमा तक सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी। देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एक्सपैंडेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? एक्सपैंड किया, विस्तार किया है। किसका विस्तार किया है? ऑन द फैमिलियर थीम, है ना, कि जो फैमिलियर थीम जिससे हम परिचित हैं उस थीम से, दैट इंडियाज स्लोइंग इकोनॉमी, इंडिया की जो धीमी गति से एक अर्थव्यवस्था चल रही है ना, ग्रोथ इंजन कैन फाइंड, जो मीन्स इंडिया की जो एक तरफ क्या है कि जो अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही, उसका जो इंजन है ना, जो उसकी गति है, कैन फाइंड, प्राप्त कर सकती है क्या? रिन्यूड, फिर से तेज होकर के, है ना, मीन्स फिर से शुरू कर सकती है क्या? मोमेंटम, है ना, थ्रू, मीन्स मोमेंटम का मतलब गति आ जाना उसमें। किसके माध्यम से गति आएगी? थ्रू मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, है ना, कि जो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो भी काम होता है, सब रोड्स बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या? अपग्रेड करके, है ना, एंड दैट विल मीन्स, पहले इतना समझ लेते हैं ना। तो कहना ये चाह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर को मीन्स गति शक्ति नेशनल प्लान बनाया है, मीन्स अनाउंस किया है, मीन्स उसका परिचय कराया है, उसमें अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, तो चीज़ें और हमारी जो धीमी गति से जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी उसको एक मोमेंटम मिल सकता है, गति मिल सकती है, और वो गति तेज हो सकती है। और वो क्या करेगी? दैट विल कट, जो कि क्या करेगी? कट करेगी। किसको कट करेगी? कम करेगी। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो सामान वगैरह में बनाने में, है ना, जो पैसा लगता है उसको कम कर देगी। किसके लिए? फॉर इंडस्ट्री। एंड रेज, है ना, रेज करेगी ऑल राउंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्षमता को हमारी क्या करेगी? बढ़ाएगी, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देगी, उसको रेज कर देगी, है ना। और यही हमको चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे देखते हैं, एसेंशियली का मतलब क्या है कि अनिवार्य रूप से। टेक्नोसेंट्रिक, ये वर्ड को अंडरलाइन करिएगा, है ना। टेक्नोसेंट्रिक का मतलब टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, है ना। टेक्नोसेंट्रिक का सीधा मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी को ध्यान में, केंद्र में रखते हुए, है ना। टेक्नोसेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक इनिशिएटिव, पहल, है ना। दैट मतलब कि एक विशेष रूप से क्या किया गया है? टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक पहल की शुरू की गई, है ना। दैट प्रोमिसेस, जो कि वादा करती है, मीन्स साइलो ब्रेकिंग इंटीग्रेशन, है ना। साइलो ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग इंटीग्रेशन, की इंटीग्रेट कर देगी सबको, है ना, कि कितने 16 मिनिस्ट्रीज जैसा मैंने मेंशन किया। ये क्या करे कि जैसे रोड वाला हमारा अलग काम करता है, रेलवे वाला अलग काम करता है, टेक्नोलॉजी वाला अलग काम करता है ना। तो ये सब मीन्स क्या करे? अलग अलग अभी तक काम करते थे, है ना। तो किसको कहाँ पर काम कराना है, दूसरे जो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं रहता था। तो पता चला कि इन्होंने शुरू कर दिया काम, रोड वालों ने रोड बना दिया, उसके बाद अब नीचे तार डालना है ना, या नाली बनानी, फिर से खुदाई करेंगे। क्या हुआ? पैसा लगेगा ज़्यादा, नुकसान भी होगा, समय जाएगा, है ना, लोगों को परेशानी होगी। तो अब क्या किया गया है? जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म पर लेके चले आए, है ना, एक ही जगह पर लेके चले आए। अब उससे क्या होगा? इंक्लूडिंग, अब उसमें कौन कौन शामिल है? इंडियन रेलवेज़ है, रोड्स हैं, है ना, पोर्ट्स, थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके तहत है जोड़ा गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा और तुरंत अपग्रेड कर दिया जाएगा कि कहाँ पर रोड बनी है, या फिर कहाँ पर रेलवे वाली है, कहाँ पर पोर्ट वाला है ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पर मीन्स चीज़ें की गई, ये सब सारा इसके तहत अपग्रेड कर दिया जाएगा। सैटेलाइट मैपिंग की जाएगी, डेटा टूल्स किए जाएंगे, प्रोग्राम, है ना, सीक्स टू अपील टू नेशनल इमेजिनेशन सच एज अम्ब्रेला इंटीग्रेटर। अम्ब्रेला का मतलब एक जैसे छाता होता है ना, उसके नीचे सब कुछ आ जाता है, तो एक अम्ब्रेला इंटीग्रेटर है ये। इंटीग्रेटर का मतलब जो शामिल कर ले सबको अपने आप में, है ना। ऑफ मीन्स 111 लाख, मतलब कि 111 लाख करोड़ रुपए, है ना, 111 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, है ना, वर्थ प्रोजेक्ट है। अंडर, और किसके तहत रखा गया है?
ये मीन्स 111 लाख मीन्स 111 जो करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, एक इसके अंतर्गत रखा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत रखा गया है। अब ये क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है इज़ अ ग्रुप ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना इंडिया में है। और मीन्स ये 5 ईयर का एक तरह से प्लान आप बोल सकते हैं, जिसको रखा गया 2020 से 25 तक के लिए रखा गया, उसमें इसको शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ गिवन इन द प्लान टू रेल रोड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है ना, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कह रहा है किसको दिया जा रहा है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मतलब कई तरह से उसको जोड़ा जाएगा। हायर शेयर रहेंगे फ्रेट के है ना रेलवेज़ के। आर्टिकुलेटेड ऑल्सो बाय, आर्टिकुलेट का मतलब कि जान समझ करके, चीज़ों को समझ करके किया गया, किसके द्वारा, नीति आयोग। अब देखो ये नीति आयोग क्या है ना, तो मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर है ना ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 में बनाया गया। और किसकी जगह पर है ये, मीन्स प्लानिंग कमीशन हुआ करता था योजना आयोग, उसकी जगह पर किया गया है। और इसको एक थिंक टैंक के भी नाम से जानते हैं ना, ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं एग्जाम में। आगे हम बात करें अगर, तो दिस इंक्लूड्स रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब ये क्या क्या करेगा, ये हमारे रिड्यूस करेगा कॉस्ट को है ना, लॉजिस्टिक्स टू जीडीपी दैट हैज़ प्रिवेल्ड का मतलब व्याप्त होना या चालू रहना, एंड अबाउट 14% इवन एट द टाइम ऑफ एनडीए गवर्नमेंट है ना, जब एनडीए गवर्नमेंट मतलब इवन एट द टाइम ऑफ एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो एनडीए गवर्नमेंट क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ना उस टाइम पर भी, और मीन्स एज एन एस्पिरेशनल 8% है ना। आगे हम बात करें, अगर बोला गया है देयर इज़ ऑल्सो द चैलेंज है ना, कि उन्होंने बताया ये प्लान तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में क्या एक चैलेंज भी हमारे सामने, एक चुनौती भी है। रिड्यूसिंग व्हीकुलर एमिशन है ना, कि मीन्स व्हीकुलर जब मतलब जो मशीन संबंधी है ना, गाड़ियाँ वगैरह, उनके एमिशन जो उनका उत्सर्जन होता है फ्रॉम रोड फ्रेट है ना, रोड फ्रेट का मतलब जो भाड़ा वगैरह होता है ना, ग्रोथ इन ऑर्डर टू मीट है ना, किस ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर के लिए, मीट का मतलब होता है ना कि पूरा करना, किसको पूरा करना है, क्लाइमेट चेंज के जो कमिटमेंट्स हैं, वादे किए गए थे कि हमको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उनके गोल्स को भी पूरा करना है। एंड कंटेनिंग इनपुट्स कॉस्ट, कंटेनिंग का मतलब क्या, रोकथाम, कंटेन करना, रोक के रखना, किसको, जो इनपुट कॉस्ट है, जो मतलब हम जो भी कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को कम करना है ना, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना हाई टैक्सेस ऑन डीजल। तो जिससे होगा क्या, मीन्स जैसा ऊपर बोला गया है क्या, कि अगर चीज़ें सब मीन्स कंट्रोल में की जाती हैं तो इससे क्या होगा कि मीन्स टैक्सेस वगैरह कम हो जाएंगे, जैसा मैंने अभी मेंशन किया है ना। आगे बात करें, अ सिमिलर फ्लिप टू इफ़िशियंसी इन पोर्ट है ना, मतलब इसी तरह की क्या है कि सिमिलर फ्लिप आपको देखने को मिले, चेंज देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी कार्यकुशलता देखने को मिलेगी पोर्ट वगैरह ऑपरेशन, पोर्ट का मतलब जो बंदरगाह वगैरह है वहाँ पर है ना। कैन इंक्रीज कार्गो इन हैंडलिंग कैपेसिटी है ना, वो सब क्या कर सकते हैं, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को मीन्स बढ़ा सकते हैं ना, हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। एंड कट वेसल टर्न अराउंड टाइम है ना, वेसल टर्न अराउंड का मतलब इधर उधर जो घूमते रहते थे उसमें जो फ्यूल वगैरह खर्च होता था उसको भी कम कर दिया जाएगा, वो कम हो जाएगा है ना। आगे देखते हैं, बोला गया कि एविडेंटली का मतलब साक्ष्य रूप में हमको जो प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, स्टेट्स हैव अ क्रूशियल रोल इन ऑल दिस है ना, कह रहे कि इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो किसका है, राज्यों का है। कंसिडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए दैट की पीसेस ऑफ द प्लान सच एज पोर्ट लिंकेजेस है ना, कि जो बंदरगाह वगैरह उनको कनेक्ट करना, एंड लैंड अवेलेबिलिटी की जो जगह कहाँ पर उपलब्ध होगी है ना, फॉर मीन्स हाई प्लान्स है ना सच एज हाई वेट मिनट है ना, हाईवेज है ना, मतलब कि हाईवेज वगैरह के लिए जगह कहाँ मिलेगी, इसका अप्रूवल कौन, राज्यों से हमको मिलेगा। रेलवे के लिए है ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे है ना, डिपेंड ऑन पॉलिटिकल सेंसस एंड एक्टिव पार्टनरशिप। तो कहना इस लाइन में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि राज्यों का बहुत बड़ा इसमें रोल है। और एक बात कुछ हद तक ये बात सही भी है ना कि राज्यों को साथ में लाना पड़ेगा है ना। तो जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया कि जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा है ना, तो ऑब्वियसली राज्य भी आ जाएंगे उसी में। आगे हम बात करें, द ऑब्जर्वेशंस इन द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2020 एंड 21 है ना, मतलब कि जो अगर हम 2020 और 21 का जो मीन्स इकोनॉमिक सर्वे किया गया है ना, आर्थिक सर्वे किया गया है ना,
उसमें अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, अंडरस्कोर करता है। अंडरस्कोर का मतलब किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, और जब हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। तो रोल ऑफ एक्टिव सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप, मतलब 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया, हाँ ये बात बोली गई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया कि केंद्र और राज्य की जो है ना कि नज़दीकियाँ और बढ़ें, पार्टनरशिप दोनों में बढ़ें, और एक साथ मिल करके है ना मीन्स सिंक्रोनसली काम करें, है ना, मतलब दोनों को साथ में लेकर के काम करें। तभी क्या होगा कि चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को सुधारा जा सकता है। तब सर्वे प्रोजेक्ट्स है ना, सर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर मतलब है दिखाना। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनआईपी, एनआईपी मैंने आपको बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ना, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो निवेश है उसकी बात करता है ना। सेक्टर सच एज एनर्जी, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज है ना, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 की बात करें है ना, विद अबाउट 8.5 लाख करोड़ टू बी इन्वेस्टेड बाय द ईदर साइड, है ना, मतलब कोई भी इधर साइड का मतलब चाहे केंद्र हो है ना या फिर मीन्स राज्य हो, किसी भी साइड से कितने लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं ना, ये बोला गया। बिसाइड्स इसके साथ ही में देखो दो वर्ड होते हैं, बिसाइड होता है और एक बिसाइड्स होता है। तो एस वाला जो है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त कोई चीज़ आपके साथ शामिल होती है, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, है ना। तो बिसाइड्स बता रहे कि इनके जो ये 8.5 लाख हैं कोई भी साइड खर्च करते, इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ पर ईयर फॉर प्राइवेट सेक्टर, है ना। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने इसमें जगह दी है ना, इससे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मीन्स ये रखा गया। आगे बात करें, देयर इज अ स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप का मतलब सीधा, है ना, ग्रेडियंट का मतलब ढलान, मतलब तेजी से किसी में गति या चढ़ाई होना, मीन्स नीचे की तरफ जाना। क्या होता है, देयर इज अ स्टीप ग्रेडियंट टू कवर हियर, है ना, मतलब कि तेज गति से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एज द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 कंटिन्यू टू बी फेल्ट, है ना, मतलब अभी भी कोविड-19 जो महामारी है उसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट जॉब्स, है ना, कि अब किस किस रूप में हम इनकी जो महामारी है इसकी मीन्स प्रभाव को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जॉब गई हो। डिप्रेस्ड वेजेस का मतलब कि जो मजदूरी मिलती थी, पैसा मिलता था, वो कम हो गया। कंजम्पशन कम हो गया, लोगों के पास जब पैसा ही नहीं तो कंज्यूम कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि मीन्स ये इनको हम क्या गति में तेज करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें वाइल, साथ ही साथ में प्लानर्स आर पिनिंग। पिन का मतलब क्या होता है, कहीं पर उसको जोड़ देना। जैसे आप अगर टेलीग्राम वगैरह ऐप में देखोगे तो कोई अगर मैसेज पिन किया जाता है तो आपको ऊपर दिखता रहता है ना। तो प्लानर्स आर पिनिंग देयर होप्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू डील आउटकम दैट विल बूस्ट जॉब्स। एंड ऑब्वियसली कि मैंने आपको मेंशन भी किया कि जो ये मीन्स गति शक्ति मास्टर प्लान आ रहा है तो इसके तहत जब सारे काम एक साथ होने स्टार्ट होंगे, है ना, तो जॉब्स की भी बहुत ज़्यादा मीन्स बढ़ जाएंगी। डिमांड मीन्स जो डिमांड रहेगी, मांग बढ़ेगी, किसी गुड्स जो सामान वगैरह है, कमोडिटीज़, है ना, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो लोगों से खरीदा जाएगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें बैलेंस्ड होगी, है ना। बिसाइड्स इनके साथ साथ क्या होगा, अट्रैक्टिंग मेजर इन्वेस्टमेंट्स, है ना। ऑब्वियसली जब काम चलेगा तो लोग क्या पैसा उसमें खर्च करना चाहेंगे, जब खर्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर वही बात आ जाएगी कि लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो फिर चीज़ें एक पूरा ऑर्डर चलने लगेगा, इकोनॉमी अच्छे से चलने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें, है ना, एक प्रक्रिया में चल रही हैं। सिग्निफिकेंट डिलेज टू प्रोजेक्ट्स कैन ऑफन बी ट्रेस्ड, है ना, मतलब ये बात सही है कि जैसा मैंने मेंशन किया कि जब दोनों में सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनिटी नहीं है, मतलब कहने का दोनों में समन्वय नहीं, जब होता है दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में तो क्या होता है, देर होता है। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट पास कराना है तो मीन्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो पहले वो एप्लीकेशन देगा, फिर पास होगा, तब जाके आएगा। लेकिन अभी क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो तुरंत पास हो जाएंगे, है ना। इससे क्या बचेगा कि हमारा समय बचेगा, है ना, डिले नहीं होगा। इनकॉम्पैटिबल जो होता है, इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है संगत, और इनकॉम्पैटिबल का मतलब असंगतता जो होती है उसको बोलते हैं ना। हॉस्टाइल का मतलब एक तरह से जो विरोध उत्पन्न हो जाता है। लैंड एक्विजिशन को लेकर, एक्विजिशन अधिग्रहण, है ना, तो जैसे लैंड वगैरह मीन्स अधिग्रहण करना होता है तो उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी सॉल्व किया जा सकता है मीन्स। और लैंड अधिग्रहण करते समय क्या होता है, एलिनेट हो जाते हैं मीन्स कम्युनिटीज़ का मतलब क्या, संप्रदाय। एलिनेट का मतलब शत्रुता वगैरह पैदा हो जाती है, उसको भी कम किया जा सकता है। और थ्रेटन टू वायलेट एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी, है ना, जो थ्रेटन करते हैं मतलब एक क्या लगता है मीन्स एक खतरा होता है कि वायलेट करेंगे, उनको डर लगता है कि इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी जो हमारी है ना, मतलब कि वातावरण संबंधी जो एक हमारी अखंडता है, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कहीं खंडित ना हो जाएं। ये सब सारे जब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे देखें,
गिवन मतलब जैसा हम जानते हैं द सेंटर्स प्रेफरेंस फॉर जियोग्राफिक एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड रिमोट सेंसिंग, है ना, रिमोट सेंसिंग सब ये सब मैंने ऊपर उन्होंने मेंशन किया, टेक्नो, है ना, सेंट्रिक मतलब टेक्नोलॉजी को केंद्र में रख के ही सब सारा काम किया जा रहा है ना। तो क्या रखा गया, सेंटर्स प्रेफरेंस फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड रिमोट सेंसिंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरियाज, मतलब कि कहाँ पर मीन्स लाइक ये सब किए जा सकते हैं, जैसे कहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, कहाँ पर रोड बनाए जा सकते हैं ना, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, पहले से पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा। पॉलिसी मेकर्स वुड डू वेल टू रिक्लेम लैंड्स, है ना, जैसे पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, अच्छे से बेहतर कर पाएंगे कहाँ पर उनको जो लैंड है, भूमि है, कहाँ अवेल हो सकती है और कहाँ पर नहीं मिल सकती है ना। और अगर बात करें कि ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, है ना, कि और कहाँ पर नुकसान हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें मैं कहने का मतलब है पता चल सकती हैं। रेदर देन एलिनेट कंट्रोवर्शियल न्यू पार्सल्स, है ना, अब इससे क्या होगा, इससे हमको बच जाएंगे किससे, एलिनेट होने से, मतलब शत्रुता नहीं होगी लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आगे हम बात करें कन्विंसिंग सिटीजन्स दैट दे स्टैंड टू, और सिटीजन्स को भी हम क्या कर पाएंगे, कन्विंस करना होगा, है ना, दैट दे स्टैंड कि हमारे साथ खड़े, मीन्स दैट दे स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम सच ग्रैंड प्लान्स, है ना, कि हम लोग जो खड़े हुए हैं किसके साथ, आपके साथ हैं, किसके लिए, ग्रैंड प्लान्स के साथ, जिससे क्या होगा कि आपका सोशल लाइफ जो वेलफेयर ही होगा, कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण होगा, आपकी जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, जो आप सेवाएं लेते हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और आपको एफिशिएंसी बेहतर तरीके से मिल पाएगी, है ना। एफिशिएंसी का मतलब जो कार्यक्षमता है, मीन्स कार्यकुशलता है, वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। रिस्पेक्टिंग फेडरल बाउंड्रीज, और साथ ही में क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्टिंग फेडरल का मतलब जो होता है ना कि फेडरल क्या है कि जैसे इंडिया में फेडरल सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है ना, कि मतलब केंद्र भी और राज्य भी, है ना, उनकी बाउंड्रीज को, एंड डीलिंग विद द स्टेट्स आर अदर इम्पेरेटिव्स, है ना, और हमको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम राज्यों के साथ जब डील करें तब क्या हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको साथ में लेकर के चलें, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा प्लान जो है एक भविष्य, अगर भारत का भविष्य ध्यान में रखकर देखें, है ना, तो बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, एकदम मीन्स समन्वय सब में मिल करके चला गया अगर अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट हो जाता है ना, और चांसेस हैं कि मीन्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके लिए पैसा वगैरह पहले से अलोकेट हो चुका है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन गति शक्ति मास्टर प्लान को लेकर के, है ना, एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मीन्स ये हमारे वीडियो का अंत, अगर चीज़ें आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको अगर इस न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, है ना, टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।